फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे बीच पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागुरी की पुत्रवधू वंदना बागुरी जी उपस्थित हैं। तो नमस्कार वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चुनावी चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित हुई। वंदना जी, आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी का एक स्थापित परिवार था। जब भी सतना जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होती थी तो जुगल किशोर बागुरी का नाम वहाँ ना आए ऐसा नहीं होता। जुगल किशोर बागुरी जी की आप पुत्रवधू हैं। आप एक ऐसे घराने से जुड़ी रहीं जिसने रायगांव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ सींचा, न सिर्फ खड़ा किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में जुगल किशोर बागुरी की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लोग ये उम्मीद भी नहीं करते थे कि जुगल किशोर के घराने से कोई भी व्यक्ति कांग्रेस की ज्वाइन कर लेगा तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस की तरफ कोई देखेगा भी, ऐसी भी कल्पना कोई स्वप्न में भी नहीं करता था। लेकिन आपने कांग्रेस ज्वाइन करके पूरे जिले की राजनीति में एक ऐसा संकेत दिया, या ये कहें कि पूरे जिले के लोगों को चौंका दिया। आपने कांग्रेस ज्वाइन किया तो क्या सोच के ज्वाइन किया? देखिए, जब मैं इस परिवार पे बहू बनकर आई जी, तो मैंने भाजपा को ही देखा, भाजपा को ही सुना, भाजपा को ही जाना। जी, मेरी रग रग में भाजपा थी। लेकिन जब मैंने देखा कि उपचुनाव के टाइम में पार्टी हमको टिकट देती चाहे ना देती, ये कोई मुद्दा नहीं था। जी, जब इस पार्टी ने मेरे ससुर जी की संघर्ष का सम्मान नहीं किया जी, तो इसमें आम कार्यकर्ता की क्या स्थिति होगी, ये हम आप सब जानते हैं। तो आपके कहने का आशय ये है कि आपने भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके ससुर जी के संघर्ष का सम्मान नहीं किया, वो अपमान जो आपको महसूस हुआ, उस अपमान या अपने ससुर जी के संघर्ष को स्थापित करने के लिए, उनके नाम को और ऊंचा करने के लिए आप अपने राजनीतिक घराने को, अपने ससुर जी के नाम को और ऊंचा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन। जी जी जी। यदि आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो क्या करेंगे आप? जी, टिकट किसी को भी मिले, मैं पार्टी की एक सिपाही हूँ और पार्टी के लिए ही काम करूँगी। पूरे तन मन धन से पार्टी के लिए सेवा करूँगी मैं। यदि आपको टिकट मिल गई कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से पुष्पराज बागुरी जी को टिकट मिल गई, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? जी, वो बड़े भाई साहब हैं, पिता तुल्य हैं हमारे। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो सबसे पहले मैं उनके पास जाके आशीर्वाद उनका लूँगी और मैं यही उम्मीद करूँगी कि वो मुझे विजय भव का आशीर्वाद दें। वो बड़े हैं मेरे से और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर हम लोग क्षेत्र में जाएंगे। मतलब आपका कहना यह है कि आपने जो राजनीति में बहुत कुछ सीखा जाना, वो आपने अपने भाई साहब से सीखा, और अगर आपको कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो आप उनसे विजयी भाव का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद फिर जनता का आशीर्वाद लेंगे। जी जी जी। आपको लगता है कि वो विजयी भाव का आशीर्वाद देंगे आप? जी बिल्कुल देंगे। आपको कांग्रेस ने कोई टिकट देने का आश्वासन दिया है क्या? नहीं, कोई ऐसा आश्वासन मैं किसी कंडीशन पर मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। पार्टी मुझे जो कार्य देगी मैं उसका निर्वहन करूंगी। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद आपने वर्तमान विधायक कल्पना वर्मा से मुलाकात की? जी, जब मैं ज्वाइन करके आई हूँ तो मैंने एक छोटी सी बैठक रखी थी अपने ही घर पे। तब कल्पना वर्मा जी को भी इनवाइट मैंने किया था, तब वो आई थी और वो मेरी छोटी बहन है और उन्होंने मेरा वैसे ही सम्मान किया था जैसे व्यक्ति बड़ी बहन का करता है। जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया उसके बाद जो क्षेत्र की जनता है, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने आपको हमेशा एक ऐसे परिवार की बहू जाना, ऐसे परिवार की बहू समझा कि आप भारतीय जनता पार्टी के घराने की बहू हैं। जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी आप रैगांव क्षेत्र के बहुत सारे कार्यकर्ताओं से, अपने बहुत सारे समर्थकों से मिली होंगी, क्या कहा उन्होंने? उन्हें डांटा आपको नहीं कि आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो बहुत खुश हुए। वो लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं, भाजपा पार्टी के लोग भी जुड़े हुए हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। वो मतलब तो वो लोग क्या कहते हैं कि अगर आपको टिकट मिल गई तो
जनता का क्या रुझान सामने आया? जी अगर मुझे टिकट मिलती है तो 100% जीत सुनिश्चित है। और यदि टिकट नहीं मिली, कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी से पुष्पराज बागरी को टिकट नहीं मिली, ऐसी स्थिति में क्या दोनों भाई या परिवार के अन्य लोग बंद कमरे में एक बैठक करके निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी योजना बनाएंगे क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। जो जिस पार्टी में है उस पार्टी का काम करेगा। यदि मान लीजिए कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने पुष्पराज बागरी जी को टिकट दे दी, ऐसी स्थिति में क्या आप गुपचुप तरीके से पुष्पराज बागरी का समर्थन करेंगे? नहीं, मैं पार्टी जिस पार्टी में हूँ, मैं जो पार्टी के निर्देश रहेंगे मैं वो कार्य करूँगी। और अगर मान लीजिए आपको टिकट मिल गई और पुष्पराज बागरी जी को टिकट नहीं मिली, तो आप उनसे ये उम्मीद करती हैं कि वो आपका गुपचुप तरीके से समर्थन करें? उम्मीद तो मैं करती हूँ, अब करना नहीं करना उनके ऊपर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने चुनावी चर्चा में आपने हमसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।